काली भाभी की 4 गोरी ननद के साथ पहली गर्मी। हे संतोषी मैया, आज से मेरी एक नई जिंदगी शुरू है। मेरे काले रंग के चलते जो भी मेरे साथ पहले हुआ, अब वैसा कुछ न करना संतोषी मैया। शादी के जोड़े में गाड़ी के अंदर बैठी कल्पिता मन ही मन मां संतोषी मैया से प्रार्थना कर रही होती है। थोड़ी देर में गाड़ी कल्पिता के ससुराल के सामने रुकती है, जहां कल्पिता की सास कामिनी कल्पिता को प्यार से हाथ पकड़कर गाड़ी से उतारती है और उसका बड़े अच्छे तरीके से गृह प्रवेश करती है। कल्पिता बहू, आज से तुम इस घर की लक्ष्मी हो। मुझे कभी अपनी सास नहीं बल्कि माँ समझना। सारांश बेटा, कल्पिता बहू को कमरे में ले जा। तुम दोनों थक गए होगे, थोड़ी देर आराम कर लो। सारांश कल्पिता को अपने कमरे में ले जाता है। कमरे में जाते ही बेचारी कल्पिता और ज्यादा घबराने लगती है, जिसे देख। क्या हुआ कल्पिता, तुम परेशान दिख रही हो? देखिए, मैं जानती हूँ आप इस शादी से खुश नहीं हैं। आप इतने हैंडसम और चार्मिंग हैं। आप तो बिल्कुल किसी सुंदर लड़की को डिजर्व करते हैं ना, कि मेरे जैसी काली बदसूरत। कल्पिता, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी लाइफ पार्टनर कोई मॉडल सुंदर लड़की हो। मैं तो बस एक सीधी सादी लड़की से शादी करना चाहता था। तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, समझी, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सारांश की बात सुन कल्पिता के मन से सारी घबराहट खत्म हो जाती है। काला रंग होने के बाद भी कल्पिता का पति और सास उससे बहुत प्यार करते। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन सबको पता चलता है कि कल्पिता गर्भवती है, जिसके चलते उसकी जिंदगी की खुशी दुगनी हो गई। ऐसे ही 3-4 महीने गुजर जाते हैं और गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। इस गर्मी के मौसम में माँ जी जैसे ही मेरे हाथ का ठंडा ठंडा आम पन्ना पियेंगी, उनकी सारी गर्मी उड़नछू हो जाएगी। कल्पिता किचन में खड़ी होकर आम पन्ना बना रही होती है कि तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। कल्पिता जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है तो उसके सामने 4 गोरी सुंदर मॉडर्न लड़कियां खड़ी होती हैं। वो चारों लड़कियां जैसे ही कल्पिता को देखती हैं तो उसके गले लग जाती हैं। कैसी है आप? पता है हमने आपको कितना याद किया। आप चारों कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। ये क्या भाभी, आपने हमें नहीं पहचाना? अरे विद्या, वामिका, अंजलि, गीता, मेरी बच्चियों, तुम चारों आ गई। कामिनी अपनी चारों बेटियों को गले से लगा लेती है। असल में ये चारों कल्पिता की नंद होती हैं, जो पढ़ाई की वजह से कल्पिता की शादी में नहीं आ सकी थी। कल्पिता अपनी चारों गोरी नंद से मिलकर बहुत खुश होती है और उनके लिए भी आम पन्ना बनाकर लाती है। ये क्या भाभी, ऐसी हालत में आप हमारे लिए आम पन्ना बनाकर लाई हैं? ऐसी हालत में तो आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो इसे समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन ये है कि मेरी कभी सुनती नहीं। अच्छा हुआ तुम चारों आ गई। अब तुम ही संभालना अपनी भाभी को। सभी लोग बैठकर साथ में आम पन्ना पीते हैं और ऐसे ही रात हो जाती है। कल्पिता अपनी नंदों की आने की खुशी में उनका मनपसंद खाना बना रही होती है कि तभी किचन में उसकी नंदे आती हैं। ये क्या भाभी, ऐसी हालत में आप किचन में खाना बना रही हैं, वो भी इतनी गर्मी में? कहाँ है इतनी गर्मी, और किचन में लगा तो है एग्जॉस्ट फैन। फिर भी भाभी, ऐसी हालत में और इतनी गर्मी में आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए, आराम करिए। वामिका कल्पिता को उसके कमरे में ले जाती है और एसी चालू कर उसे जूस दे देती है, जिसे देख कल्पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बीते हुए दिनों में पहुंच जाती है। अरे ओ करमजली, अभी तक खाना नहीं बनाया? माँ, बहुत गर्मी लग रही है, चूल्हे पर खाना नहीं बन रहा है। क्या मैं किचन में खाना बना लूं? तू क्या कहीं की हुस्न परी है जो तू चूल्हे पर खाना बनाएगी? तो जल जाएगी। वैसे भी तेरे जैसा रंग है, तू चूल्हे पर ही खाना बनाने के लायक है। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो कभी मेरे साथ ऐसा सुलूक नहीं करती। कल्पिता का ऐसा जवाब सुन सविता और मोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो चूल्हे से गर्म लकड़ी निकालकर सीधा कल्पिता के हाथ पर लगा देती है। माँ, इस बार तो बस हाथ जलाया है। अगर आइंदा तूने हमसे जुबान लड़ाई तो जलाकर राख कर दूंगी, समझी? कल्पिता की माँ की मृत्यु बचपन में हो गई थी, जिसके चलते मोहन ने सविता से दूसरी शादी की थी। लेकिन कुछ समय बाद मोहन की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते सविता कल्पिता के काले रंग से जलने लगती है और इसी वजह से हमेशा सविता और उसकी बेटी मोनी कल्पिता पर कोई न कोई अत्याचार करती रहती थी। आप यहाँ पर हो और हम आपको पूरे घर में ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ, कुछ काम था क्या तुम्हें?
ये देखिए भाभी, आपकी प्यारी नंदे आपके लिए क्या बना कर लाई है। इस गर्मी के मौसम में ड्राई फ्रूट कस्टर्ड जूस और ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाकर बताइए कैसा है ये सब। हम चारों ने मिलकर बनाया है। गर्मी के मौसम में अपनी चारों नंदों को अपने लिए ऐसी ठंडी ठंडी चीज बनाता देख कल्पिता बहुत खुश होती है। लेकिन वहीं कल्पिता एक बार फिर अपने पुराने पलों में खो जाती है। माँ, ये चॉकलेट आइसक्रीम तो बेस्ट है। गर्मियों के मौसम में ऐसी ठंडी ठंडी चीज खाने का तो मजा ही कुछ और है। तू खा, मैं तेरे लिए और लेकर आती हूँ। माँ, मैंने घर के सारे काम कर दिए हैं, बहुत गर्मी लग रही है, क्या फ्रिज से थोड़ा ठंडा पानी लेकर पी लूं? खबरदार, जो तूने हमारे फ्रिज को हाथ लगाया, तेरे ये काले मनहूस हाथ लगते ही हमारा फ्रिज खराब हो जाएगा। जहाँ कल्पिता को गर्मी के मौसम में अपने मायके में एक गिलास ठंडा पानी तक पीने नहीं दिया जाता था, वहीं उसके ससुराल में उसकी नंदे उसके लिए ठंडी खाने पीने की चीज बनाया करती थी। इसी के साथ चारों गोरी नंदे अपनी इकलौती काली गर्भवती भाभी का हमेशा ध्यान रखती थी। जब से गर्मी का मौसम शुरू हुआ है तब से चौथी बार ये मोटर खराब हुई है। अब मैं बर्तन कैसे धोऊंगी? लगता है कुएं से जाकर पानी भरना पड़ेगा। कल्पिता बड़ी बड़ी 2 बाल्टी उठाती है और कुएं से पानी भरने के लिए जाने लगती है कि तभी उसकी नंदे वहां आ जाती हैं। भाभी, आप इन बाल्टियों को लेकर कहाँ जा रही हैं? मोटर खराब हो गई और टंकी में बिल्कुल पानी नहीं है, इसलिए कुएं से पानी लेने के लिए जा रही हूँ। भाभी, आप पागल तो नहीं हो गई हैं? इतनी गर्मी में और ऐसी हालत में आप कुएं से पानी लेने के लिए जा रही हैं? माँ, आप भाभी को कुछ बोलती नहीं हो क्या? बोलती हूँ बेटा, लेकिन ये मेरी कुछ सुने तब ना। बहुत कर लिया आपने ऐसी हालत में काम, अब आप किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएंगी, बस आराम करेंगी, समझी? चारों गोरी नंदे मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालती हैं और कविता के सारे काम करती हैं। कविता को टाइम पर दवाई देना, खाना देना, उसके हाथों पैरों की मालिश करना और उसकी हर एक छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखना। ऐसे ही समय गुजरता है और कल्पिता की गोद भराई का दिन आ जाता है। ये देख बहू, मैंने अपने होने वाले पोता पोती के लिए कितने सुंदर हाथ के कंगन बनाए हैं, मैं ये उन्हें अपने हाथों से पहनाऊंगी। ये देखिए भाभी, हम अपने होने वाले भतीजे या भतीजी के लिए कितने सारे खिलौने लेकर आए हैं और ये कपड़े भी। अब तो बस हमें अपने भतीजे या भतीजी के आने के बेसब्री से इंतजार है। हम बहुत खुशनसीब है कि हमें आपके जैसी भाभी मिली, जो ऐसी हालत में भी हमारा कितना ध्यान रखती है और हमसे इतना प्यार करती है। अपनी नंदों के दिल में अपने लिए इतना प्यार देख कल्पिता अपने आंसू रोक नहीं पाती और रोने लगती है, जिसे देख उसकी नंदे उसके आंसू साफ करती हैं और कल्पिता एक बार फिर अपने पुराने दिनों में खो जाती है। ना जाने कौन बदनसीब परिवार होगा जो तुझ जैसी कलमुही को अपने घर की बहू बनाएगा। जिसके घर में जाएगी उस घर में अपने साथ पनौती लेकर जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि कभी इसकी शादी भी होगी। मनहूस कहीं की, शादी के बाद देखना इसके ससुराल वाले इसका जीना कैसे आराम करते हैं। शादी से पहले कल्पिता की सौतेली माँ और बहन हमेशा उसके काले रंग को लेकर उसे ताने देते थे और हमेशा यही कहते थे कि उसे कभी भी उसके ससुराल में खुशी प्यार नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। कल्पिता की चारों नंदे उसे अपनी बहन और सास उसे अपनी बेटी मानती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और कल्पिता की डिलीवरी का समय आ जाता है, जहाँ कल्पिता अपनी तरह ही काले बेटे को जन्म देती है। मैं घर की बहू थी, इसलिए मेरा काला रंग होने की वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन मैंने तो उनके वंश को भी काला ही जन्म दिया। अब मेरे और मेरे बच्चे के साथ क्या होगा? काले बेटे को जन्म देने की वजह से कल्पिता मन ही मन काफी ज्यादा परेशान होती है और अपने बेटे को लिए अपने ससुराल पहुंचती है, जहां वो देखती है कि उसकी चारों नंद बैंडबाजी के साथ उसका स्वागत कर रही हैं। वहीं पूरे घर को भी उन्होंने अच्छे से सजाया है, साथ ही पूरे घर को खेल खिलौनों से भर दिया है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है और इतनी प्यार करने वाली नंदे। मेरे काले रंग के बावजूद भी तुम चारों ने मुझे इतना प्यार किया, मेरी इज्जत की, मेरा ख्याल रखा, और जब मैंने अपनी तरह ही अपने बेटे को जन्म दिया तो भी तुम चारों ने मेरा इतना अच्छे से वेलकम किया। ये मेरी जिंदगी की पहली गर्मी थी जो इतनी हंसी खुशी से गुजरी, वरना हर साल की गर्मी तो मेरे लिए किसी कहर से कम नहीं थी। भाभी, आप चाहे काली हो या गोरी, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो बस हमारी भाभी चाहिए। हाँ भाभी, और आप अब देखना, सिर्फ यही गर्मी नहीं, आने वाली हर गर्मी आप हंसी खुशी से एंजॉय करोगी। लाइए अब हमारे भतीजे को दीजिए। चारों नंदे मिलकर अपने भतीजे के साथ खूब खेलती हैं। ये सब देख कल्पिता बहुत खुश होती है और अब हमेशा हमेशा के लिए अपने बीते पलों को भी भूल जाती है और अब अपने ससुराल में अपनी आने वाली जिंदगी को हंसी खुशी जीती है।